काइंड्स ऑफ टेंस। काइंड्स ऑफ टेंस कितने होते हैं? तीन प्रकार का। प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं? प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं? किसी कार्य को वर्तमान समय में होने या करने या हो रहा है या हो चुका है या हो गया है या तो लंबे समय से होता रहा है का बोध होता है तो उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ये मत सोच लेना कि रहा रही है तो प्रेजेंट टेंस में इसमें रहा रही लगेगा, गया था ये लगेगा, ऐसे हिंदी रहेगा तो प्रेजेंट टेंस समझेंगे, ऐसा नहीं। वो हम समझा रहे हैं हिंदी में कि प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं। हम कैसे समझेंगे प्रेजेंट टेंस है, ये समझाने के लिए हम बता रहे हैं। कोई भी कार्य वर्तमान समय में अगर जारी है या तो हो रहा है, वही हम बता रहे हैं कि हो रहा है, वही हम लिखे हैं, इसमें लिख के हिंदी को समझा रहे हैं कि वर्तमान समय में कोई भी कार्य अगर हो रहा है या तो हो चुका है, ठीक है, हो चुका है, नज़र के सामने ख़त्म हो गया तुरंत, या तो हो रहा है या हो गया है, या तो लंबे समय से पहले से होता रहा है और अभी प्रेजेंट तक हो ही रहा है, तो इसे हम ऐसे जब बोध होता है तो हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ठीक है, ये मत सोच लेना रहा रही है तो इसमें इस प्रेजेंट टेंस में रहा रही लगेगा, ऐसा नहीं। वो हम जो मुंह से समझा रहे हैं वो लिख दिए हिंदी को, ठीक है, समझ जाओ। इससे ये बोध होता है तो हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं इसे, समझ गया जी। पास्ट टेंस देखो, पास्ट टेंस किसे कहते हैं? किसी कार्य के बीते हुए समय में होने या करने, हो रहा था, हो चुका था या हो गया था तथा एक लंबे समय से होता रहा था का बोध हो तो उसे पास्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, इसमें भी ये मत सोच लेना कि पास्ट टेंस है तो हम बता रहे हैं कि रहा था, रहा चुका था ये लगेगा तो पास्ट टेंस समझ लेना, ऐसा नहीं है। हिंदी में हम ये समझा रहे हैं कि कोई भी कार्य जो हम मुंह से बोलते समझा के वही हम लिख दिए हैं, ये मत सोच लेना पास्ट टेंस है तो इसमें ऐसे लगा देना चुका था, चुकी थी, वो बात नहीं है। पास्ट टेंस में पहले कोई कार्य, पहले की बात है, पहले पास्ट टेंस में कोई कार्य हो रहा था, जैसे कोई दादाजी पहले काम कर रहे थे कहीं, पहले जो भी था वो कार्य हो रहा था, जैसे तुम्हारे दादा सिंगर थे तो गाना गा रहे थे, तो पहले कार्य, पहले पास्ट टेंस में गा रहे थे तो पहले जो कार्य हो रहा था या तो पहले वो कार्य हो चुका था, मतलब सिंगर बन के मतलब उसका करियर खत्म हो चुका था, तो मतलब पास्ट में जो हो रहा था या हो चुका था या हो गया था, एक लंबे समय से पास्ट में ही चला और पास्ट में ही खत्म हो गया। बचपन से तुम्हारे दादाजी जवान हुए, सिंगर गाना गाए और पास्ट में ही पहले मर गए, तो ये हम समझाना चाह रहे हैं, पास्ट में ही हो रहा था और पास्ट में ही खत्म हो गया का बोध हो उसे हम पास्ट टेंस कहते हैं, समझ गया। अब आगे देखो फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस थर्ड में फ्यूचर टेंस, ठीक है। फ्यूचर टेंस में क्या है? किसी कार्य के आने वाले समय में, भविष्य में, जो मुंह से समझाते हैं उसको लिख देते हैं, तो ये मत सोचना कि इसमें यही होगा सेंटेंस में तब समझ लो, ये नहीं समझना है। किसी कार्य के आने वाले समय में, कोई भी कार्य आने वाला समय में, किसी कार्य के आने वाले समय, आने वाले समय में होने या करने, आने वाले समय में होने या करने या हो रहा होगा, फ्यूचर की बात हो रहा है, ठीक है, फ्यूचर में ये सब होगा अगर, या होता रहेगा, या
हो चुका हो चुका होगा या हो गया होगा, ये हम समझाने के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, सेंटेंस में ऐसा आएगा, सेंटेंस में लास्ट में ऐसा रहेगा तो ऐसे बना देंगे, फ्यूचर टेंस समझ लेंगे, ये नहीं समझना है। समझ गया? तथा एक निश्चित समय से एक निश्चित समय से होता रहेगा, एक निश्चित समय से होता रहेगा फ्यूचर में। ठीक है, होता रहेगा का बोध हो तो उसे समय में याद फ्यूचर टेंस कहते हैं। ठीक है, समझ गया? समझाने के लिए हिंदी में बता दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि इस लास्ट को देख के समझ जाना यही टेंस है, वैसा कुछ नहीं। फ्यूचर टेंस किसी कार्य के आने वाले समय। ठीक है, फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं ये हिंदी में समझाने के लिए बता रहे हैं कि किसी कार्य के आने वाले समय में भी, फ्यूचर में, जैसे आगे कुछ भी करना हो, पढ़ना हो, मार्केट जाना हो, कहीं भी जाना हो, तो ये फ्यूचर कार्य हो गया। तो किसी कार्य के आने वाले समय में होने या करने, फ्यूचर कार्य, जैसे मार्केट जाना है तो फ्यूचर कार्य हो गया, भविष्य में करने वाला है ये कार्य, जाने वाला है तो फ्यूचर कार्य में होने या करने या हो रहा होगा, या तो फ्यूचर में हो रहा होगा। मन में सोच लो कि किसी का शादी हो रहा है तो आगे हो रहा होगा फ्यूचर में, कल तुम नहीं गया है फिर भी समझ लो कि इस टाइम तक शादी था तो यही है, तो हो रहा होगा। समझ रहा है? तो हो रहा होगा, वही हो रहा होगा या होता रहेगा। या तो शादी वो होता रहेगा, कोई भी कार्य हो चुका होगा, या तो तुम यही शादी में नहीं गया तो समझ लो कि शादी, मन में यही सोचेगा ना इतना टाइम तक तो हो चुका होगा, हो गया होगा शादी। तो ये फ्यूचर कार्य है, फ्यूचर में हो रहा है या हो गया होगा। तथा ऐसे निश्चित, एक निश्चित समय से होता है। निश्चित समय से मतलब कोई भी टाइम फिक्स। ठीक है, निश्चित समय मतलब क्या होता है? कोई टाइम फिक्स हो, कितना समय से होता रहेगा। जैसे 10 बजे से स्कूल 3 बजे तक चलेगा तो निश्चित समय है, होता रहेगा फ्यूचर में। का बोध हो तो उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। समझ गया? प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, पास्ट टेंस किसे कहते हैं, फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं। समझ गया? इससे ये नहीं सोचना है कि टेंस में ये लिखा हुआ रहा रही तो हम ये समझ लें कि लास्ट में ऐसे रहेगा तो प्रेजेंट टेंस समझ लेंगे, ऐसा नहीं। हम हिंदी में ये समझा रहे हैं कि फ्यूचर में कैसे होने वाला है, क्या कार्य होने वाला रहेगा, तब समझ लेना कि ये फ्यूचर टेंस है। हाँ, तो इसी को हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। ठीक है,